हाल ही में अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव सामने आए हैं, जिसने लाखों अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को एक बार फिर अनसर्टेनिटी की स्थिति में ला खड़ा किया है। खासकर वे लोग जो पिछले कुछ सालों में ह्यूमैनिटेरियन पैरोल प्रोग्राम्स के तहत अमेरिका में आए थे और टेम्पररी लीगल स्टेटस पर रह रहे थे। अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने ऐसे लोगों के पैरोल स्टेटस को रिवोक करना शुरू कर दिया है। और यह डेवलपमेंट केवल एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे उन फैमिलीज और इंडिविजुअल्स पर पड़ रहा है जो अमेरिका में अपना फ्यूचर सिक्योर मानकर बैठे थे। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने क्यूबा, हेटी, निकरागुआ और वेनेजुएला जैसे क्राइसिस हिट देशों से आए माइग्रेंट्स को टेम्पररी एंट्री की सर्विस दी थी, जिसे ह्यूमैनिटेरियन पैरोल कहा गया। इन लोगों को लिमिटेड टाइम के लिए यूएस में रहने और काम करने की परमिशन मिली थी। मकसद था कि वे अपने देश की डिफिकल्ट परिस्थितियों से कुछ हद तक राहत पा सके। लेकिन अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से शुरू हुई एक मेजर शिफ्ट में उन माइग्रेंट्स के स्टेटस को खत्म किया जा रहा है जो CBP-1 ऐप के जरिए यूएस में लीगली दाखिल हुए थे। अब बात करें इस CBP-1 ऐप की। यह ऐप खासतौर पर शुरू की गई थी ताकि असाइलम सीकर्स ऑर्डरली तरीके से पोर्ट ऑफ एंट्री पर अपॉइंटमेंट ले सकें और अपनी असाइलम एप्लीकेशन लीगली सबमिट कर सकें। इस सिस्टम ने पहले तो केओस को कम किया, लेकिन अब यही सिस्टम बंद किया जा रहा है। DHS ने साफ साफ मैसेज भेजना शुरू कर दिया है कि जिन माइग्रेंट्स को ह्यूमैनिटेरियन पैरोल दिया गया था, अब उनका टाइम टू लीव द यूएस आ गया है। ईमेल्स के जरिए माइग्रेंट्स को नोटिस मिल रहा है कि उनका वर्क परमिट रिवोक हो रहा है और यदि वे सेल्फ डिपोर्टेशन नहीं करते हैं तो उन्हें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, फाइन्स और रिमूवल का सामना करना पड़ सकता है। इन फाइन्स में डेली पेनल्टीज तक इंक्लूड है, जिनमें एक प्रपोज्ड फाइन करीब $998 पर डे तक का हो सकता है अगर कोई पर्सन फाइनल रिमूवल ऑर्डर के बाद भी यूएस में रहता है। ये डेवलपमेंट्स केवल आइसोलेटेड एक्शंस नहीं है, यह एक वेल प्लान्ड एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। NPR की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 936,000 माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो CBP-1 ऐप के जरिए यूएस में आए थे और अब उन सभी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। इससे सिर्फ लीगल स्टेटस का ही नहीं, बल्कि इन लोगों की मेंटल हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी और फैमिली प्लानिंग तक अफेक्ट हो रही है। कई माइग्रेंट्स ऑलरेडी टैक्स फाइल कर चुके हैं, उनके पास SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब एक झटके में उनका स्टेटस इनसिक्योर हो गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही साफ किया था कि उनका इमिग्रेशन अप्रोच ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। लगभग 500,000 माइग्रेंट्स को इस पॉलिसी के तहत टारगेटेड किया गया है। उनका पैरोल रिवोक किया जा रहा है और इसके साथ ही एक साइलेंट प्रेशर कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि माइग्रेंट्स खुद वॉलंटरली यूएस छोड़ें। इसके लिए एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया गया है, CBP होम ऐप। CBP होम ऐप CBP-1 की ही इवॉल्व्ड वर्जन है,
जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को सेल्फ डिपोर्टेशन की सुविधा देता है। यानी कोई भी माइग्रेंट अब खुद अपना डिपार्चर शेड्यूल कर सकता है, रिमूवल प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है और इस तरह गवर्नमेंट को मास डिपोर्टेशन का खर्च भी नहीं उठाना पड़ता। ये एक सटल तरीका है प्रेशर अप्लाई करने का, ताकि लोग लीगल कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए खुद ही निकल जाए। अब सवाल उठता है, क्या इंडियन माइग्रेंट्स भी इस क्रैकडाउन की चपेट में आएंगे? इनडायरेक्टली हाँ, क्योंकि कुछ इंडियन नेशनल्स ने भी CBP-1 ऐप के जरिए एंट्री ली थी और टेम्पररी ह्यूमैनिटेरियन पैरोल पर अमेरिका में रह रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल नंबर्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन फील्ड एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई इंडियंस को भी टर्मिनेशन नोटिसेस मिल चुके हैं या मिल सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनका असाइलम अभी अंडर प्रोसेस है या जिनकी लीगल प्रोटेक्शन टेम्पररी है। स्थिति थोड़ी एम्बिग्युअस है। DHS ने अभी तक साफ नहीं किया है कि पेंडिंग असाइलम केसेस पर पैरोल टर्मिनेशन का क्या असर होगा। इमिग्रेशन लॉयर्स का मानना है कि ऐसे केसेस में इंडिविजुअल बेसिस पर एडजुडिकेशन होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी तो बनी ही रहेगी। ट्रंप सरकार की नई स्ट्रैटेजी काफी इंटरेस्टिंग है। उनका फोकस अब सिर्फ मास डिपोर्टेशन नहीं, बल्कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को खुद ही यूएस छोड़ने के लिए पुश करना है। क्योंकि जब लोग सेल्फ डिपोर्टेशन चुनते हैं तो गवर्नमेंट की लीगल और फाइनेंशियल जिम्मेदारियां काफी कम हो जाती है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रजिस्ट्री बनाने की भी प्लानिंग चल रही है, ताकि फ्यूचर एनफोर्समेंट आसान हो सके। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी का असर माइग्रेंट कम्युनिटीज पर डीप पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल रिमूवल ही नहीं, बल्कि इमोशनल ट्रॉमा और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी इन लोगों को झेलनी पड़ेगी। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा माइग्रेंट जिसने अमेरिका में अपनी लाइफ सेटअप कर ली थी, जॉब चल रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अचानक एक ईमेल आता है कि आपका लीगल स्टेटस खत्म हो गया है और अब आपको कंट्री छोड़नी है। अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स अब रियल फियर फेस कर रहे हैं, और ये डर सिर्फ डिपोर्टेशन का नहीं है, बल्कि परमानेंटली बैंड होने का भी है। जो लोग वॉलंटरली लीव नहीं करेंगे, उन्हें फ्यूचर में यूएस एंट्री भी नहीं मिलेगी और उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री नेगेटिव मार्क के साथ फाइल हो जाएगी। इंडियन कम्युनिटी के लिए भी ये एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है। बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि उनके पास वर्क परमिट है, SSN है, तो उनका स्टेटस सिक्योर है, उन्हें अब समझना होगा कि जब तक परमानेंट रेजिडेंसी या असाइलम ग्रांटेड नहीं होता, तब तक सब कुछ टेम्पररी है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे माइग्रेंट्स लीगल हेल्प लें, अपने डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करें और अपने केस को मजबूत बनाएं। ये डेवलपमेंट सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि ये माइग्रेंट्स के सपनों, उनके फ्यूचर और उनके डिग्निटी से जुड़ी एक बड़ी लड़ाई बन चुकी है। अब वो समय है जब माइग्रेंट्स को प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना होगा, चाहे वो अटर्नी से कंसल्टेशन लेना हो या अपने इमिग्रेशन प्लान को रिवाइज करना हो। कंक्लूजन की बात करें तो आज की तारीख में अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के लिए
अमेरिका में रहना पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। चाहे वो लैटिन अमेरिकन माइग्रेंट्स हों या इंडियन नेशनल्स, सभी के लिए एक बात क्लियर है, लीगल लूपहोल्स पर भरोसा करना अब रिस्क बन चुका है। बाइडेन और ट्रंप दोनों की पॉलिसी डायरेक्शंस अब एनफोर्समेंट की तरफ मूव कर रही है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। ज़ील इमिग्रेशन जैसी कंसल्टेंसीज के लिए ये समय क्रिटिकल है, जहां आपको सही गाइडेंस और प्रैक्टिकल रोड मैप की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप या आपके कोई जानने वाले इस पॉलिसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं, तो अब एक्शन लेने का वक्त है। लीगल क्लैरिटी, डॉक्यूमेंट रेडीनेस और टाइमली रिस्पॉन्स ही आपको इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में सेफगार्ड कर सकता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इमिग्रेशन से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट और सॉल्यूशन ओरिएंटेड जानकारी सबसे पहले दे सकें।